बंदर के सिर में अगर टोपी दे दो जाए तो वो नाचने लगता है। तो मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था, वो जब डीएम था मैं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। अब मैं मंत्री हो गया हूँ, मेरे सेक्रेटरी हो गया, मेरे सामने खड़ा हो सर करने लगा तो थोड़े दिनों के लिए मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। मैं अपने औकात उस दिन पता चल गई। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसमें महेंद्र भट्ट पर ली गई हरक सिंह रावत की चुटकी होगी। आखिर रावत जी ने किससे की बंदर की तुलना जब हरक के सिर चढ़ गई थी सत्ता की हनक, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे मंत्रिमंडल विस्तार के बीच सीएम धामी का नायक अवतार। फोन में ही कर दिया चुटकी बजाकर समस्याओं का समाधान। इसके साथ ही आपको बताएंगे खुद पर लगे आरोपों पर क्या कह रहे नेता पुत्र, यानी कि प्रेमचंद से लेकर महेंद्र भट्ट के बेटे के ऊपर पिछले 2 दिनों से जो विवाद गहराया हुआ है, वही होटल के सामने अवैध सड़क का जो मामला है, जिस पर एक सरकारी कागज के टुकड़े को आधार बनाया जा रहा है। क्या कहा इस पर इन दोनों नेता पुत्रों ने, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। खबर पर आए उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात उत्तराखंड की राजनीति के उस किरदार की जो अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस, दल बदलता रहा लेकिन अंदाज नहीं बदला। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरक सिंह रावत की। कांग्रेस के धुरंधर और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर ऐसा तंज कसा कि सुनने वाले हैरान रह गए, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हरक ने चुटकी लेते हुए कहा, उम्र और अनुभव में इन्हें कुछ ज्यादा ही मिल गया है, तभी तो इनका हाल ऐसा है। ये वही माजरा है कि जैसे बंदर के सिर पर टोपी रख दो, वो नाचने लगे बिना ताल बिना सुर। हरक सिंह का ये बयान सुना है, उससे पहले आपको बता दें कि इस बयान के साथ साथ हरक ने अपनी जिंदगी का एक पुराना किस्सा भी लोगों के बीच रखा। 1992 में जब मैं 27 साल की उम्र में, कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मंत्री बना, तो सचिव स्तर के बड़े बड़े अधिकारी मेरे आगे सरसर करने लगे। बस थोड़े दिन तो मेरा दिमाग भी 7वें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन 6 दिसंबर को एक झटके ने सारी हेकड़ी निकाल दी। सरकार गई और उसके साथ ही मेरा सरसर वाला तमगा भी हवा हो गया। सरकारी ड्राइवर ने तो मुझे कल्याण सिंह की कोठी पर छोड़ दिया और गाड़ी समेत रफू चक्कर। फिर टैक्सी पकड़कर घर पहुंचा, तब जाकर अपनी असली औकात का अंदाजा हुआ। हरक यही नहीं रुके, उन्होंने किस्से को बताते हुए कहा कि अधिकारी से बात करो तो वो सरसर कहकर आपको हमेशा के लिए सरका देता है। मैंने ये सब कम उम्र में देख लिया, इसीलिए आज सरकार में ना होते हुए भी दुखी नहीं हूं। उस दिन समझ आ गया कि ये सब बस एक नाटक है। कभी मंत्री का रोल मिलता है, कभी विपक्ष का। किरदार के हिसाब से खेलो तो गलती नहीं होगी, लेकिन धामी सरकार के लोग तो गलतियों का पहाड़ खड़ा करते जा रहे हैं। सुनिए जरा। अब मैं देखिए व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने एक बात कह दी ना कि बंदर के सिर में अगर टोपी दे दो जाए तो वो नाचने लगता है। तो सब ऐसी गलतियां होती है। फिर अब जब टोपी पहना दोगे, बड़ा जिस व्यक्ति का अनुभव नहीं है, जैसे मैं उदाहरण मैं अपना दे रहा हूं। मैं 92 में जब मिनिस्टर बना तो मैं 27 साल की उम्र थी मेरी उस समय यूपी में। तो मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था, क्योंकि भाई IAS अफसर जो पौड़ी में आलोक सिन्हा डीएम था, वो जब डीएम था मैं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। अब मैं मंत्री हो गया हूँ, मेरे सेक्रेटरी हो गया, मेरे सामने खड़ा होके जब मैंने उससे कहा सर करने लगा तो थोड़े दिनों के लिए मेरा भी दिमाग खराब हो गए थे। लेकिन जब झटके लगे 6 दिसंबर को अचानक सरकार चलेगी और ड्राइवर ने भी कल्याण सिंह की कोठी में मुझको छोड़ दिया, पुणे जी को छोड़ दिया। फिर टैक्सी करके हम जो है अपने घर आए, तो हमें अपने औकात उस दिन पता चल गई कि बेटा ये सब कुछ ये सरकाने वाले जो है ना, किसी अधिकारी से बात करो तो इतनी बार सरका देगा आपको, इतनी बार सर कहेगा कि सरका ही देगा। इसलिए मैं तो, क्योंकि हमने तो वो अनुभव गेन कर लिया छोटी सी उम्र में, उसके बाद से मैं कभी इसीलिए मैं आज दुखी नहीं हूं। इसलिए आज हम सरकार में नहीं, कुछ मैं नहीं दुखी होता हूं, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी मना ली। ये सब टेम्परेरी चीज है, रोल है एक तरह से। जैसे आपको कोई रामलीला करनी है, कोई मंचन पे कोई नाटक कर रहे हैं, आपको कभी मंत्री का रोल दिया जाए, कभी विपक्ष नेता का रोल दिया जाए, कभी बस उसी तरह का रोल के रूप में काम करेगा तो आदमी फिर इस तरह गलतियां नहीं होंगी जिस तरह सरकार के लोग हैं। दोस्तों, हरक का ये चुटीला हमला न सिर्फ बीजेपी को कटघरे में खड़ा करता है, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी के सबक को भी मजेदार अंदाज में पेश करता है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस बंदर टोपी वाले ताने का जवाब किस रूप में और कैसे देती है। बात हरक सिंह रावत की करें, बीजेपी, बसपा, कांग्रेस से फिर बीजेपी में पहुंचे और अब कांग्रेस में।
जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था तब रावत बीजेपी में थे और कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री भी बने, जिसका किस्सा उन्होंने सुनाया। 2 बार विधायक बनने के बाद जब तीसरी बार उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। बीएसपी से लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस की ओर रुख कर लिया। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद वो कांग्रेस से लगातार विधायक बनते रहे। हालांकि 2016 में उनका यहां से भी मोहभंग हुआ और हरीश रावत की सरकार को गिराकर बीजेपी में शामिल हो गए, जहां सत्ता में आने पर उन्हें मंत्री पद दिया गया था और समय का पहिया घूमा। हरक ने फिर कांग्रेस का हाथ चूमा। फिलहाल वो अभी कांग्रेसी बने हुए हैं। बहरहाल महेंद्र भट्ट की चर्चा हुई तो प्रेमचंद का नाम याद आ गया। वो इसलिए क्योंकि प्रेमचंद के बेटे पीयूष अग्रवाल अब सामने आए हैं। दरअसल ये खबर उत्तराखंड की राजनीति और सत्ता के गलियारों में पिछले 1-2 दिन से जोर शोर से गूंज रही है। सियासी हलकों में चर्चा का बाजार गर्म था और सोशल मीडिया पर बयानबाजी का दौर तेज हो गया था। मामला सरकारी जमीन पर अवैध सड़क निर्माण का, जिसमें 2 दिग्गज बीजेपी नेताओं, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री मौजूदा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और दूसरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बेटे के नाम से जुड़ा। जब विवाद तूल पकड़ने लगा तो व्यावसायिक साझेदारी भी टूट गई और फेसबुक पर सफाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। सफाई देते हुए क्या कुछ कहा ये मैं आगे आपको बताऊं, उससे पहले मामला क्या है पहले फटाफट ये जान लीजिए। दरअसल कुछ वेबसाइट्स में छपी खबर के मुताबिक यमकेश्वर तहसील के ग्राम मराल में 156 घन मीटर सरकारी भूमि पर अवैध सड़क बनाए जाने का मामला सामने आया था। ये सड़क लक्सरधाम कांडी दुगड्डा मोटर मार्ग से होते हुए एक निर्माणाधीन होटल तक पहुंच रही थी। प्रशासन को शक हुआ कि इस अवैध निर्माण को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और मामला तूल पकड़ते ही सवालों की बौछार होने लगी। अब विवाद बढ़ते ही प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए ऐलान किया कि उन्होंने महेंद्र भट्ट के बेटे के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी समाप्त कर दी। हालांकि उन्होंने महेंद्र भट्ट के बेटे का नाम नहीं लिया, लेकिन फेसबुक पोस्ट पे पीयूष ने जो लिखा वो हूबहू आपको पढ़वा देते हैं। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस मामले का दुष्प्रचार कर रहे हैं और मेरे पिता की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने इस साझेदारी से खुद को अलग कर लिया है और अब मेरा इस भूखंड से कोई लेना देना नहीं। अब सवाल उठता है, क्या साझेदारी खत्म करने से विवाद खत्म हो जाएगा? क्या प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगा या ये मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। वहीं इससे पहले महेंद्र भट्ट के बेटे ने भी सोशल मीडिया पर आकर इस मामले पर अपना पक्ष रखा था। वो पोस्ट भी आपको दिखा देते हैं। अभिषेक भट्ट नाम है इनका। लिखते हैं, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मेरे और मेरे परिवार को बदनाम करने की नियति से एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। यमकेश्वर की जिस भूमि का उल्लेख करते हुए मुझे एक रिजॉर्ट या होटल से व्यावसायिक संबंध होने का आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह निराधार है। इस स्थान पर मेरे नाम की 5 नाली भूमि थी, जिसमें से 2.5 नाली भूमि पूर्व में यानी मई 2024 में ही विक्रय कर दी गई, बेच दी गई। उल्लेखित उक्त रिजॉर्ट या होटल में मेरी कोई साझेदारी नहीं है। अब केवल शेष 2.5 नाली भूमि मेरी निजी संपत्ति और ये किसी भी निर्माणाधीन होटल या रिजॉर्ट का हिस्सा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मेरे या मेरे परिवार के विरुद्ध दुष्प्रचार करेगा तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैं बाध्य होऊंगा। इसके अतिरिक्त बिना वास्तविक तथ्यों के सार्वजनिक मंचों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सामाजिक मूल्यों का अवहेलना करना भी एक दंडनीय अपराध है। इसीलिए व्यक्तियों द्वारा की गई तथ्यहीन टिप्पणियों पर कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक होगा, ये महेंद्र भट्ट के बेटे ने लिखा। बहरहाल तो ये है नेता पुत्रों की टिप्पणियां। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे जरूर कमेंट कीजिएगा। और अब आपको दिखाते हैं सीएम धामी का एक्शन मोड। धामी का नायक अवतार सीएम हेल्पलाइन नंबर से कैसे बैठे बैठे जनता से सीधा संवाद कर उनकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं सीएम धामी। ये वीडियो देखिए। भाई आपको किस नंबर से धमकी किसने दी? आप ऐसा करिए, इनको अभी लेटर जारी करवाइए। इनको पेंशन का क्या समस्या है? माता जी को पेंशन मिलती है क्या? बाकी इसको भी तत्काल करवाइए। ऐसे मामले कहीं भी नहीं आने चाहिए कि जहां इन्होंने एप्लीकेशन लगाई वहां सारा समाधान होके आ जाना चाहिए और पेंशन लग जानी चाहिए। अभी तक इसमें मैडम 100 इनको अभी लेटर जारी करवाइए। इनको बताइए वहाँ जिलाधिकारी जी क्या मामला है जरा बताए। आपने शिकायत करी थी ना कि स्ट्रीट लाइट खराब हो रखी है आपके यहाँ धर्मपुर में। आपको किस नंबर से धमकी किसने दी? आप ऐसा करिए, एप्लीकेशन हमारे उनको दीजिए अभी, एसएसपी देहरादून उनको। अजय जी कहाँ हैं आप? हैं इसमें? हाँ जयकर सर हूँ सर, आपका आदेश सुन लिया सर। तो देखा आपने, क्या कहेंगे सीएम धामी के इस नायक अवतार पर? वो अलग बात है कि आजकल उत्तराखंड में इस बात की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि सीएम बदला जाएगा, लेकिन धामी एक्शन देखकर तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ सोचा भी जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा